Hello students, welcome to my channel. This is Dr. Kavita Chauhan from Prerna Coaching Academy. Today I am going to discuss with you 1 mark questions with answers for the chapter Globalization. Children, I have already uploaded the explanation related to this chapter and I have shared the links in the description box. इसके साथ साथ मैंने अभी जो एग्जामिनेशन प्रैक्टिस सीरीज शुरू की है उसमें मैंने कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के सारे जो आपके चैप्टर्स हैं उनके 1 मार्क क्वेश्चंस मैं इंक्लूड कर चुकी हूँ वीडियोस। और उसके साथ साथ जो पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस वाली बुक है उसमें से मैंने अभी के लिए आपको अपलोड किया है कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस और मैप्स बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं एंड ग्रेजुअली आई विल कीप अपलोडिंग डिफरेंट वीडियोस रिलेटेड टू different types of questions. So let's start with today's class. In this also I have included all kind of questions, like I have included the definitions, I have included the fill in the blanks and I have included MCQs. So start करते हैं. First question, what is globalization? It is a concept which deals with flow of goods, capital, people and ideas. ये वो concept है जो इन सारे flows से deal करता है, सारी movement से deal करता है जो एक part of world से दूसरे part तक होती हैं. Mention the crucial element involved in process of flows. So यहाँ पे आपको आंसर लिखना है वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस. एक्यूरेट वर्ड अगर नहीं लिखोगे तो 1 मार्क नहीं मिलेगा. ये एनसीईआरटी के चैप्टर में से मैंने लिया है, वहीं पे ये लाइन दी हुई है. Mention any one benefit of globalization. It provides job opportunities for the youth. बहुत सारे benefits हैं, आप कोई भी लिख सकते हो. मैंने यहाँ पे 1 इंक्लूड किया है क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चन है. To what extent does globalization provide opportunities as well as challenges? So opportunities तो globalization provide करता है, लेकिन उसके साथ साथ जो challenges हैं वो क्या है? So globalization creates new jobs in industries and MNCs and increase the volume of trade in goods and services. As a challenge, it reduces the capacity of states to take decisions on their own. Globalization new jobs create करता है industries में और multinational companies में, और वॉल्यूम ऑफ ट्रेड को भी, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का जो ट्रेड है उसको बढ़ाता है. लेकिन चैलेंज ये है कि क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट एक्टर्स बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं तो जो स्टेट की कैपेसिटी है डिसीजन लेने की वो रिड्यूस हो जाती है. What is cultural homogenization? Globalization which led to rise of a uniform culture is known as cultural homogenization. It is intermingling of one culture with another one. एक कल्चर जब दूसरे कल्चर के साथ इंटरमिंगल होता है, मिलता है, उससे एक जो यूनिफॉर्म कल्चर बनता है जिसमें सेमनेस होती है उसको कल्चरल होमोजेनाइजेशन बोलते हैं. इसका ऑपोजिट है डिफाइंड कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन. व्हेन ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू ईच कल्चर बिकमिंग मोर डिफरेंट एंड डिस्टिंक्टिव. तो यहाँ पे है डिफरेंट और डिस्टिंक्टिव. सो होमोजेनाइजेशन डील करता है यूनिफॉर्म कल्चर से, सेमनेस से, और हेट्रोजेनाइजेशन डील करता है डिफरेंट एंड डिस्टिंक्टिवनेस से. Mention any problem, one problem created by protectionism. See, protectionism क्या था? Protectionism was basically, you can say, a kind of policy or a process followed by various countries जिसमें उन्होंने domestic production पे ही focus किया था और international trade को minimize किया था. लेकिन उसका एक प्रॉब्लम हुई थी. प्रॉब्लम ये थी कि इन लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शनिज्म वीकेंस द कंट्री एज विदाउट कंपटीशन देयर विल बी नो इनोवेशन, एफिशिएंसी and it may result in lower quality and expensive production. अगर आप सिर्फ डोमेस्टिक प्रोडक्शन करते हैं, बाहर से इंपोर्ट नहीं करते हैं टेक्नोलॉजी या कुछ और जो भी रिक्वायरमेंट है मार्केट की, तो उसकी वजह से आप जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनके बीच में कोई कंपटीशन नहीं होता है, तो इनोवेशन नहीं होती है, एफिशिएंसी नहीं हो पाती है और ये रिजल्ट करती है लोअर क्वालिटी में. What is WSF? WSF is the World Social Forum, a global platform to bring together a wide coalition of human rights activists, environmentalists and women activists. जो ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ मूवमेंट शुरू हुई हैं या जो ग्रुप्स हैं जो इसको अपोज करते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है वर्ल्ड सोशल फोरम, जिसमें एक्टिविस्ट हैं जैसे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट एंड women. What is meant by social safety nets? सो जब हम बात करते हैं वेलफेयर स्टेट की, तो वेलफेयर स्टेट का ये काम होता है कि वो सोसाइटी के जो वीकर सेक्शंस होते हैं उनके लिए कुछ सोशल सेफ्टी नेट्स प्रोवाइड करती है इन फॉर्म ऑफ, यू कैन से, अपॉर्चुनिटीज और स्पेशल स्कीम्स. So social safety nets refer to welfare measures implemented by states to provide social security to poor and weaker sections of society who are at the receiving end of economic development. यहाँ पे आप who is की जगह who are कर लेना प्लीज. गिव वन फंक्शन ऑफ WTO. WTO इज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इसका मेन फंक्शन क्या है?
It sets the rules for the promotion of international trade. So this is the main function of the World Trade Organization. Next question is, which of the statements are true about the impact of globalization? First is, globalization has been uneven in its impact on states and societies. Children, this is a correct statement क्योंकि globalization का जो impact है वो सारी states और societies में एक जैसा नहीं हुआ है. Globalization has had a uniform impact on all states and societies. अब पहले वाली statement correct है तो obviously second वाली wrong है क्योंकि यूनिफॉर्म नहीं रहा है स्टेट्स और सोसाइटीज पे ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट. थर्ड, द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज बीन कन्फाइंड टू द पॉलिटिकल स्फीयर. ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की डायमेंशंस जैसे हमने बात की सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कल्चरल सब है और इसलिए असर भी सारी स्फीयर्स में देखा गया है. सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. ग्लोबलाइजेशन inevitably results in cultural homogeneity. Yes, this is a correct statement. So A and D are correct statements. Next is, which of the statements are true about causes of globalization? क्या क्या कारण है ग्लोबलाइजेशन के? First is, technology is an important cause of globalization. This is an absolutely correct statement. टेक्नोलॉजी की वजह से ही ग्लोबलाइजेशन को आप एक उसको important cause मान सकते हो. ग्लोबलाइजेशन इज कॉज्ड बाय ए पर्टिकुलर कम्युनिटी ऑफ पीपल. ऐसा नहीं हुआ है कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी ने ग्लोबलाइजेशन को कॉज किया. Globalization originated in the US. Yes, this you can relate to. This is a correct statement. Economic interdependence alone causes globalization. No, this is also not a correct statement. कि सिर्फ economic interdependence की वजह से ही globalization cause हुआ, ये भी wrong statement है. So A and C are the correct statement. Next, which statements are true about globalization? First, globalization is only about movement of commodities. See, this is not a correct statement क्योंकि हमने flows में पढ़ा कि flow of goods, people, ideas, money, everything is involved. Globalization does not involve a conflict of values. Yes, this is a correct statement क्योंकि किसी भी तरीके का conflict of values globalization involve नहीं करता है. Third is, services are an insignificant part of globalization. ये भी wrong statement है क्योंकि services जो है वो बहुत significant part है, तो wrong है ये. यहाँ पे insignificant बोला है. Globalization is about worldwide connectedness. ये हमने पहले भी पढ़ा, crucial element है ये. So this is correct. So A and D are correct. Which of the statements are false about globalization? गलत क्या है? Advocates of globalization argue that it will result in greater economic growth. जो globalization को advocate करते हैं उन्होंने बोला है globalization से economic growth को बढ़ावा मिलता है और ये statement सही है. हमें यहाँ बताना है गलत कौन सी है. Critics of globalization argue that it will result in greater economic disparity. So this is a wrong statement. Advocates of globalization argue that it will result in cultural homogenization. ये भी correct statement है. Critics of globalization argue that it will result in cultural homogenization. तो ये wrong है. So B and D are false statements. Now I have included fill in the blanks here. So मैंने सारा underline किया हुआ है. Fill in the blanks भी आपको पता होनी चाहिए. और mainly जो हमारे year होते हैं या dates होती हैं या किसी जगह का नाम जो पूछा जाता है, मैं फटाफट पढ़ देती हूँ एक बार. Many movements all over the world feel that safety nets are insufficient or unworkable. मूवमेंट्स जो शुरू हुई हैं वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू, उसमें ये माना गया है कि सोशल सेफ्टी नेट्स जो है वो इनसफिशिएंट है, मतलब पूरी तरीके से लोगों को ये सोशल सेफ्टी प्रोवाइड नहीं की जा रही है. Some economists have described economic globalization as recolonization of the world. ये बिल्कुल ठीक है. कॉलोनाइजेशन का प्रोसेस था जब एक कोई पावरफुल कंट्री किसी दूसरी कंट्री पे इकोनॉमिक रूल एस्टेब्लिश करती थी इन द फॉर्म ऑफ जैसे ट्रेडर्स बन के हमारी कंट्री में आए थे यूरोपियंस. तो यहाँ पे इकोनॉमिस्ट का मानना है कि ये एक तरीके का रिकॉलोनाइजेशन होने वाला है. During the colonial period, India became an exporter of primary goods and raw materials and a consumer of finished goods. This is a very important statement. 1991, India embarked on a program of economic reforms. ये correct statement है, तो ये fill in the blanks है यहाँ पे. The first WSF meeting was organized in Porto Alegre, Brazil in 2001. The fourth WSF meeting was held in Mumbai in 2004. And the seventh WSF meeting was held in Nairobi, Kenya, January 2007. So all these you should remember. ये चैप्टर थोड़ा छोटा चैप्टर है तो इसमें 1 मार्कर भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बने. जितने बन पाए मैंने बनाए और इंक्लूड किए. So thank you so much. Thanks a lot for watching. Keep watching. Stay tuned for more videos.